भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। कह रहा है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मोस्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मोस्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटजन ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया था? तांबा का। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ चली थी? यानी कि मुंबई से थाने तक। कहाँ तक चली थी भारत की पहली रेल? कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। भारत में रेल आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1853 में। भारत में रेल का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारतीय पूछ रहा है तो क्या होगा? राकेश शर्मा। ठीक है, 1984 ईस्वी में गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये आने दीजिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये राज्य सरकार से संबंधित हो गया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव? कौन थे? त्रिगवेली। अब कह रहा इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। यानी सुरक्षा परिषद का जो होता है कितने सदस्य होते हैं? तो 15। और अस्थायी सदस्य उसमें कितना होता है? 5। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टोटल 10 सदस्य कितना होते हैं? 15। उनमें से जो है अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5। और अस्थायी सदस्य कितना होते हैं? 10। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान तो अभी है, ये देखना होगा, ये वाला थोड़ा पुराना क्वेश्चन। अब कह रहा है कौन सी? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। तो अभी बताए थे, यानी टोटल सदस्य जो होते हैं वो कितने होते हैं? 15। उसमें से 10 के उसमें से जो है 10, 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। और ये जो अस्थायी सदस्य जो चुने जाते हैं कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा था? दक्षिणी सूडान। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो सदस्य बना था वो कौन था? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। यानी कि रक्त का जो शराब होता है वो नहीं रुकता है, वो किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ओलंपिक खेलों में की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा।
यानी कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। 2016 में जो हुआ था रियो डी जेनेरियो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। फिर कह रहा है कौन सी? हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा है? मुर्रा। ठीक, हरियाणा का कौन सी नस्ल का भैंस जो है यानी कि प्रसिद्ध है वो मुर्रा है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाया था? ये भी रहने दीजिए, ये वाला देख लेते हैं। फिर दूसरा एक क्वेश्चन है, कह रहा है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन के साथ। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन के साथ। तो आज हम 103 तक करते हैं और छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं देना पड़े और 5 से 7 मिनट में आपका लगभग 50 से 60 क्वेश्चन रिवीजन हो जाए। यदि आपको इससे ज़्यादा एक दिन में चाहिए तो भी बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, हम इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन डाल देंगे।